नमस्कार। दयानंद बाबू मंच के संचालन करने में हमारे साथ आज पकरा के श्री अशोक बाबू जो गोपालपुर विधानसभा से जन स्वराज पार्टी के संभावित उम्मीदवार हैं, इस सभा का आयोजन इन्होंने रखा है। हम इनका और आप सभी ग्रामीण वासियों का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हैं। स्वागत उन माताओं का करते हैं जो इस समाज को बनाती हैं और सबसे ज़्यादा उनके ही नसीब में होता है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं खेती के काम से, अंचल के काम से, किसी न किसी काम से शहर निकलते हैं, कस्बा निकलते हैं, हाट बाजार जाते हैं, लेकिन हमारी माताएं बहनें जो हमारी आर्थिक रीढ़ है, उस घर को संभालती हैं, बच्चे को संभालती हैं, उन नारी शक्ति को प्रणाम करता हूं। और यहाँ से मैं अपनी बात को शुरू करता हूं कि किसी भी समाज को आगे बढ़ाने में शिक्षा का सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ स्थान है। उस गांव का सम्मान होता है जहां लोग पढ़े लिखे होते हैं और जहां पढ़ लिख कर शिक्षा के माध्यम से अच्छी नौकरी प्राप्त करते हैं। उस नौकरी के नाम पर भी समाज में उस गांव का नाम और प्रतिष्ठा से लिया जाता है। तो शिक्षा वो माध्यम है। हमारे प्रशांत किशोर जी का कहना है कि किसी भी अधिकार को प्राप्त करने के लिए, किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता होती है। अगर आप अज्ञानतावश कोई आंदोलन करते हैं तो उन्हें सरकार आपको झूठे केसों में फंसा करके आपके ऊपर बहुत सारा धारा लगाकर आपको जेल भेजने की काम करेगी। तो अगर आपके पास शिक्षा है और हम अपना अधिकार जानते हैं तो हम अधिकारियों से लड़ सकते हैं और कह सकते हैं कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। आंदोलन तो महात्मा गांधी ने भी किया था, आंदोलन सरदार पटेल ने भी किया था और ये भी नेता ही थे। वर्तमान में आप लोगों ने देखा होगा 1990-95 के बाद से राजनीति में कहीं भी पढ़े लिखे विद्वान लोग, संभ्रांत परिवार के लोग राजनीति में नहीं आए, इसलिए कि राजनीति में आपराधिक लोगों का बोलबाला था। हम लोगों ने जिनका रोल मॉडल या हीरो एक ज्ञानी पुरुष होना चाहिए था, हम लोगों ने गलतीवश सामाजिक प्रभाव के बदौलत या ज्ञान के अभाव में हम लोगों के जो प्रेरणा के स्रोत होने चाहिए वो हमारे वैसे लोग नहीं रहे जो ज्ञानी लोग थे, जो समाज में ज्ञान की बात और सर्वधर्म संभाव, सभी जातियों को समान लेकर चलने वाली की बात करते हो। वैसे लोगों ने राजनीति से दूरी बना ली, जिसके कारण असामाजिक तत्वों ने राजनीति में अपना जड़ जमाया और हमारा शोषण किया। कितने ही नेता आए, उन्होंने गरीबी के उन्मूलन की बात की और गरीब से गरीब नेता गरीबी की बात कर आज खाटी खरबपति करोड़पति बन गया। लेकिन आज भी हमारे बच्चे, आपके बच्चे बिना चप्पल के, बिना अच्छी गुणवत्ता वाले सूती कपड़े के इस गर्मी में, बदहाली में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपने जिन्हें 1995 से वोट दिया, उनके बच्चे हवाई जहाज में दूसरे देश जाकर पढ़ते हैं। उन्हें नौकरी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पिताजी ने उनके लिए इतनी संपत्ति जमा कर दी है कि वो बैठकर भी 5 पुश्त खाएंगे तो उनकी संपत्ति खत्म नहीं होगी। और हम लोगों ने
वैसे लोगों को अपना हीरो बना लिया है जो हम लोगों के लिए नहीं, केवल और केवल अपने परिवार के लिए बन गए हैं। बात वो जाति की करते हैं, असल में वो जाति के भी नेता नहीं। अभी हम एक छोटा सा बात बताएंगे कि इस बात के लिए पिछड़े लोग, जो समाज के पिछड़े दबे शोषित वंचित लोग हैं, वो लालू जी को बड़ी सम्मान से देखते हैं कि उन्होंने पिछड़े के मुंह में बोली दी, आज़ादी दी, कुर्सी में बड़े दरवाजे पर बैठने की, जहां उन्हें जमीन पर बैठना पड़ता था। लालू जी ने ऐसे लोगों को स्थान दिया, मुंह में आवाज दिया, उसको संघर्ष करना सिखाया। लेकिन वही लालू जी जब पप्पू यादव जैसे नेताओं को अपने बेटे के भलाई के लिए पप्पू यादव की कुर्बानी दे दी, तो हम कैसे कह सकते हैं कि लालू यादव जी यादव समाज के नेता हैं? वो अपने परिवार के नेता हैं, वो अपने बेटे की भलाई जानने के लिए, करने के लिए वो राजनीति कर रहे हैं। इसी तरह वर्तमान में सारे राजनीतिक दल जो भी हैं वो झूठी बातें करते हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और हम लोगों को मूर्ख बनाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि समाज में दो चीज अगर हो जाए तो समाज के लोगों का जीवन यापन या जीवन स्तर सुधारा जा सकता है। एक अच्छी शिक्षा, जिसके माध्यम से आपके बच्चे अगर पढ़ लिख लेते हैं, अगर वो किसी तरह दौड़ धूप करके डिफेंस में, क्लर्क में, किसी भी छोटे से छोटे पद पर अगर नौकरी कर लेते हैं, तो आपका जीवन स्तर सुधर सकता है। दूसरा, अगर आपके पास कृषि योग्य भूमि है, आप कृषि योग्य भूमि से अच्छी पैदावार ले रहे हैं और साइड से कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका जीवन स्तर सुधर सकता है। दो हो गया। तीसरा है, अगर आपके पास पूंजी की उपलब्धता है, सरकार अगर लोन की व्यवस्था करती है, तो आपका जीवन स्तर सुधर सकता है बिजनेस के माध्यम से। ये तीनों चीजें बिहार में है क्या? जरा सा सोच के बताइएगा, ये तीनों चीज बिहार में है? नहीं है। हम लोग जब आपके पास आए हैं, ये बता दें कि हमारी सरकार बने न बने, लेकिन हम बिहार को बदलने की लड़ाई, बिहार को सत्ता परिवर्तन ही नहीं, जो बिहार में भ्रष्टाचार की लड़ाई है, जो भ्रष्टाचार तंत्र फैला है, उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम रहें न रहें, हमारे बाद जो जनसुराजी होंगे वो आपके दरवाजे पर तब तक आते रहेंगे जब तक कि आपको जागृत न कर दें कि बिहार को कैसे बदलना है। हम आते रहेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, इस बात का मैं वचन देता हूँ। दूसरी बात, हम लोग की सबसे बड़ी जनसुराज की जो जीत हुई है, वो जनसुराज इसलिए आपके पास नहीं आई है कि हमें अशोक बाबू को एमएलए एमपी बनाना है। हम लोग आपके पास इसलिए आए हैं कि बिहार को बदलना है। अशोक बाबू आज के डेट में जो अखबार का छपाई होता है, जो प्रिंटिंग मशीन होता है, उस प्रिंटिंग मशीन के मैन्युफैक्चरर हैं। इनकी फैक्ट्री है फरीदाबाद में, और ये जमाई अपनी फैक्ट्री को बंद करके प्रशांत किशोर जी के बिहार को बदलने के लिए प्रभावित होकर अपनी फैक्ट्री बंद करके 2 साल से 3 साल से यहाँ आकर के रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। ये हर रूप से सक्षम हैं, इनके पास शिक्षा है, इनकी बच्चियाँ विदेश में है, ये पेशे से इंजीनियर हैं। अगर पंजाब आज आगे है, इसलिए नहीं है कि पंजाब में उपजाऊ भूमि है। पंजाब केवल और केवल रेतीली भूमि है, और वो 5 नदियों के किनारे पर बसी है, जिससे उसे सिंचाई की व्यवस्था मिलती है। लेकिन पंजाब के किसान इसलिए खुशहाल हुए कि पंजाब के किसान को आधुनिक इंजीनियरिंग यंत्र दिया गया, जिसके बदौलत वो अच्छी उपज और पैदावार ले पाते, जिसके वजह से वो खुशहाल हैं। हमारे किसानों के तन पर 2 वक्त का
घर में 2 वक्त का न्यूट्रिशन वाला आहार नहीं मिलता है, शरीर पर अच्छे कपड़े नहीं हैं, बच्चों को पहनने के लिए कपड़े ठीक से नहीं है, अच्छी विद्यालय व्यवस्था नहीं है। लेकिन आप पंजाब जब जाएंगे तो पंजाब के एक एक किसान के बच्चे जो हैं वो बोर्डिंग विद्यालय, जो इंग्लिश मीडियम होती है, बोर्डिंग विद्यालय जिसमें बच्चे रह कर के वहीं पढ़ते हैं, बोर्डिंग विद्यालय में किसान के बच्चे पढ़ते हैं। और एक हम बिहार के किसान हैं कि हम लोग सुधरने वाले ही नहीं है। तो आपके बच्चे अगर बोरा वाला खिचड़ी वाला स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो किसके बच्चे पढ़ेंगे? पंजाब के किसान के बच्चे तो पढ़ेंगे नहीं। हम लोग का उद्देश्य है बिहार को बदला जाए। बिहार को कैसे बदला जाए? जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, अच्छी बातें नहीं होगी विधानसभा में, तब तक बिहार का भला नहीं हो सकता है। आज विधानसभा में रोज एक दूसरे को विभिन्न राजनीतिक पार्टी